आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दो ग्रंथ ही हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है, अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप सभी का और उद्धार होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैंने सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस अवश्य करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में हम व्याख्या करेंगे। आज के श्लोक हैं 5 और 6। गुरुन् अहत्वा हि महाअनुभावनः श्रेयः भोक्तुं भिक्षम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरुन् दृढ़ इह एवं भुज्य भोगान रुधिर प्रदिगदान। इसका अर्थ है, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहता है, हे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो वो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से ही सनी हुई होगी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है, अर्थात ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म और द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन ही हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। रक्त से सने अवशेषों का भोग न चह एतत् विधः कतरत गर्यः सत वह जयेम यदि वा नह जयेषु यान एवं हत्वा जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या गलत है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या ना करे।
अनावश्यक रक्तपात का कारण बने या ना बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है, अर्थात जीत किसी की भी हो सकती है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, अर्थात वह धर्म के साथ है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में वह उसकी दूसरे प्रकार की हार हो जाएगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध भी था, अर्थात वह संवेदनशील भी था, कोमल हृदय का भी था और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला भी था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवन यापन करने की भी क्षमता रखता था, अर्थात वह भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी वृत्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा थी, ये सब मिलकर सूचित करते हैं, अर्थात ये ऐसा बताते हैं कि वह सचमुच ही पुण्य आत्मा था। इस तरह वह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग था, अर्थात वह मुक्ति के मार्ग को आसानी से ग्रहण कर सकता था। जब तक इंद्रियां संयमित न हों, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन होता है और बिना ज्ञान और बिना भक्ति के मुक्ति प्राप्त कभी नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था, अर्थात निपुण था। आज के श्लोकों की व्याख्या मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे के श्लोकों की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में जो व्याख्या हमने की है उसे जरूर अवश्य श्रवण करना। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। शुक्रिया।